पवित्र है यीशु मसीह, पवित्र है। कहे मेरे साथ, पवित्र है यीशु मसीह, पवित्र है। ये ज़मीं ये आसमां कर रहा तेरी महिमा। ये ज़मीं ये आसमां कर रहा तेरी महिमा। सारा जहां गाता, सारा जहां गाता, ओ पवित्र है पवित्र है पवित्र है पवित्र है पवित्र है पवित्र है यीशु मसीह, पवित्र है पवित्र है पवित्र है यीशु मसीह, पवित्र है। आज की सुबह में जब वो पवित्र परमेश्वर हम करके पुकार रहे हैं, आज की सुबह में प्रभु से कहे, प्रभु मुझे भी तेरे जैसा पवित्र बना। प्रभु आज की सुबह मेरे जीवन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता। ओ योग्य है प्रभु मेरा, राजाओं का वो राजा। योग्य है प्रभु मेरा, राजाओं का वो राजा। सबसे ऊंचा सबसे महान, सबसे ऊंचा सबसे महान यीशु मसीह तेरा नाम। यीशु मसीह तेरा नाम, पवित्र है पवित्र है यीशु मसीह, पवित्र है पवित्र है पवित्र है यीशु मसीह, ओ पवित्र है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन। ओ राजा तेरा धन्यवाद, तू योग्य है यीशु, तू योग्य है। हालेलुया यीशु, तू पवित्र है। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। मेरे साथ में कहिए, जमीन ये आसमान, ओ ये जमीन ये आसमान कर रहा तेरी महिमा। ये जमीन ये आसमान कर रहा तेरी महिमा। सारा जहां गाता, सारा जहां गाता, पवित्र ओ पवित्र है पवित्र है पवित्र
ऊंचा, सबसे महान, सबसे ऊंचा, सबसे महान यीशु मसीह तेरा नाम, यीशु मसीह तेरा नाम पवित्र है, पवित्र है यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है यीशु मसीह पवित्र है। आज सुबह कितने लोग कहेंगे, स्वर्ग में लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत मिलकर के उस यीशु को कहते हैं, यीशु आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं, बिना रुके बिना थके एक ही बात बोलते हैं, यीशु तो पवित्र है। आज की सुबह ये सौभाग्य आपको और मुझे मिला ये कहने के लिए कि यीशु आपके तुल्य और कोई नहीं है। क्या अपने हाथ को उठा करके कह सकते क्या, यीशु तू पवित्र है, यीशु तू योग्य है, आपके तुल्य और कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है। ये सौभाग्य मुझे मिला, उसके लिए मैं दिल से तेरा आभारी हूँ, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप। ये कई लोगों को नहीं मिला, ये कई लोगों को सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आज सुबह प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, उस पवित्र खुदा को पवित्र कहने के लिए सौभाग्य मुझे मिला। थैंक यू जीसस। बोले यीशु तेरा धन्यवाद, बोले बोले मुंह खोल करके बोले यीशु तेरा धन्यवाद, ये सौभाग्य तूने मुझे दिया, तेरा धन्यवाद। अब्बा पिता कह करके पुकारने का सौभाग्य तूने मुझे दिया, तेरा धन्यवाद। कितने लोग कहेंगे मेरे पास में एक पिता है, मेरे पास में एक पिता है, हालेलुया, मैं अनाथ नहीं हूं, हालेलुया, बोले जोर से हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। कितने लोग आज खुश हैं? आप कहोगे साहब हम खुश तो हर रोज रहते हैं, आज कौन सी ऐसी बड़ी बात है? प्रभु के भवन में क्या है? बोलिए प्रभु के भवन में हालेलुया। मिलकर के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। एक और गीत हम गाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे हालेलुया। राजा यीशु आए हैं, ताली बजा करके हम यहोवा परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन। बच्चे लोग ताली बजाना है। आमीन। आपकी ताली बराबर आनी चाहिए। हालेलुया। आमीन। ओहो राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। अब राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। हालेलुया। यदि चिंता आज सुबह आपको सता रही है, कोई विचार
आपके जीवन में आपको बार बार आप करके कह रहा है कैसे होगा, कौन करेगा, लेकिन आज सुबह यीशु परमेश्वर आपसे कहता है मेरी बेटी मैं हूँ, मेरे बेटे मैं हूँ, जो तेरे सारे समस्याओं का समाधान मेरे पास में है। आमीन। ताली बजाइए आनंद से। हालेलुया। यस लॉर्ड। घटी को पूरी करेगा, तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा। मन से बुलाने वालों के, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। ओ खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। पोछेगा, हाथों को थामेगा, आंसुओं को पोछेगा, हाथों को थामेगा। दिल की सारी हसरत को, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। ओ खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। अब राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा राजा यीशु। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया। ओ करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। पास तेरे रहता है वो, पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। ओ खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। हालेलुया। आमीन। जैसा हम गा रहे हैं आज की सुबह में, यीशु के नाम से हम जो बोलते हैं वो दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। यदि आज की सुबह कोई निर्बल है, यदि आज की सुबह में कोई कमजोर है, यीशु प्रभु कहता है मैं यहाँ पर हूँ। तेरी निर्बलता को, तेरी कमजोरी को दूर करने के लिए आज मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। ओ खुशियां
खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता। हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? कितने लोग ये विश्वास करते हैं? कई लोगों के लिए सुनिए ध्यान से, कई लोगों के लिए साल में एक बार यीशु राजा उनके जीवन में आता है, लेकिन विश्वास करने वाले, यीशु में जीने वाले, यीशु के साथ चलने वाले लोगों के लिए रोज बड़ा दिन है, रोज यीशु उसके साथ में है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं क्या? विश्वास करते हैं क्या यीशु मेरे साथ है? नहीं है? कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मेरे साथ है? हालेलुया। जोर से बोलिए, यीशु मेरे साथ में है। हम गीत गा रहे हैं, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति करो। खुशियां कैसे मनाई जाती है? बैठ करके। क्या आप अपने स्थान पर खड़ा हो सकते हैं क्या? बच्चे लोग, आप अपने जगह पे खड़े हो सकते हो क्या? मिल करके हम खड़े होकर के उस राजाधिराज यीशुआ की हम आराधना करने के लिए यहाँ पर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को देख करके बोलिए, ये आनंद की बात है। एक दूसरे को देख करके बोलिए, ये आनंद की बात है कि आज आप और मैं मिल करके प्रभु की आराधना कर रहे हैं। बोलिए ना, बोलिए, कितना उत्सव है। यस, ताली बजाइए बराबर। हालेलुया। ताली बजा करके, आमीन, बराबर। हालेलुया। आज परमेश्वर को सारी महिमा मिलना है। आपके तालियों से, आपकी आवाज से आज यीशु मसीह प्रसन्न होकर के कहना है, मेरी बेटी आराधना कर रही है, मेरा बेटा आराधना कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर अन्य सारी बातों से बढ़ करके आपकी आराधना से प्रसन्न होना है। हालेलुया। करते हैं तुझको प्रणाम, करते हैं स्वागत तेरा, ऊंचा उठाए तेरा नाम। गाइए मिलकर के, मालिक सारे जहां के, करते हैं तुझको प्रणाम, करते हैं स्वागत तेरा, ऊंचा उठाए तेरा नाम। मालिक सारे जहां के, करते हैं तुझको प्रणाम, करते हैं स्वागत तेरा, ऊंचा उठाए तेरा नाम। जीवन अनंत तू, आदि और अंत तू, जीवन अनंत तू, आदि और अंत तू, प्यार का तू है पैगाम, करते हैं तुझको प्रणाम, प्यार का तू है पैगाम, करते हैं तुझको प्रणाम। गाइए मिलकर
मालिक सारे जहां के, करते हैं तुझको प्रणाम, करते हैं स्वागत तेरा, ऊंचा उठाए तेरा नाम, करते हैं स्वागत तेरा, ऊंचा उठाए तेरा नाम। जब ज्योतिषी लोग प्रभु यीशु मसीह को देख करके जब उसको प्रणाम करने के लिए वे परमेश्वर के पास में पहुंचे, यीशु के पास में पहुंचे, उन्होंने अपने आप को यीशु के चरणों में उपलब्ध किया। इन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया और कहा कि प्रभु हम तेरी आराधना करने के लिए आए हैं। हालेलुया। आराधना क्या है? अपने आप को प्रभु के चरणों में रख देना। आमेन। यस यस लॉर्ड। ओ अपने हृदय को लेकर आया हूँ पास तेरे, अपने हृदय को लेकर आया हूँ पास तेरे, स्वीकार कर तू मुझको मन में कर वास मेरे, स्वीकार कर तू मुझको मन में कर वास मेरे, स्तुति तेरी हो, महिमा तेरी हो, स्तुति तेरी हो, महिमा तेरी हो चाहे जो भी अंजाम, करते हैं तुझको प्रणाम, हो चाहे जो भी अंजाम, करते हैं तुझको प्रणाम। गाइए मिलकर के, मालिक सारे जहां के, करते हैं तुझको प्रणाम, करते हैं स्वागत तेरा, ऊंचा उठाए तेरा नाम। कितने लोग आज कहेंगे यीशु मैं अपने हृदय को लेकर के तेरे सामने आया हूं प्रभु जी, मैं जैसी भी हूं, मैं जैसा भी हूं, आज सुबह यदि तू मुझे स्वीकार करेगा, यदि तू मुझे ग्रहण करेगा, मैं धन्य हो जाऊंगा प्रभु। मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन सुन रहा है, वो परवाह नहीं करते हुए आज की सुबह उस बात को समझ करके कहे मैं मेरे राजा के सामने आराधना लेकर के आया हूं। हालेलुया। बराबर ताली बजाइए। मेरा तोड़े से भी न टूटे, हो गई कोई खता अगर मुझसे कभी न रूठे, नाता ये तेरा मेरा तोड़े से भी न टूटे, हो गई कोई खता अगर मुझसे कभी न रूठे, माता और पिता भी तू, भाई और बहना तू, माता और पिता भी तू, भाई और बहना तू, तेरी स्तुति मेरा काम, करते हैं तुझको प्रणाम, तेरी स्तुति मेरा काम, करते हैं तुझको प्रणाम, मालिक सारे जहां के, करते हैं तुझको प्रणाम, करते हैं स्वागत तेरा, ऊंचा उठाए तेरा नाम, मालिक सारे जहां के, करते हैं तुझको प्रणाम, करते हैं स्वागत तेरा, ऊंचा उठाए तेरा नाम। हालेलुया। कितने लोग आज आराधना को सुनने के लिए आए हैं? कितने लोग आज आराधना को देखने के लिए आए हैं? कितने लोग आज आराधना करने के लिए आए हैं? वे लोग जो आराधना करने के लिए आए हैं, हालेलुया। जब दुनिया के लोग दुनिया के गीतों में, फिल्मी गीतों में अंधाधुन हो करके
आंख बंद करके वे जब डांस करते हैं। आज की सुबह कितने लोग हैं जो यीशु के लिए आराधना करने के लिए यीशु के दीवाना है, वे लोग प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। चूकिए मत, ऐसा मौका प्रभु बार बार नहीं देता है। यदि आज की सुबह आप जीवित हैं, आज की सुबह आप हाथ हिला पा रहे हैं, आज की सुबह आप अपने पैरों पे खड़े हैं, क्या पता अगले सुबह अगले दिन आपको यह मौका मिले या न मिले। इसलिए बराबर हाथ उठाइए, प्रभु को आराधना दीजिए। हालेलुया। यस, मिल करके बच्चे लोग ताली बजाओ बेटा। हालेलुया। यीशु के लिए यहाँ पर किसी को हम दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, आज स्वर्ग का परमेश्वर आपको देख रहा है। आपकी आराधना को सुनने के लिए स्वर्ग आपको देख रहा है। हालेलुया। यस, अंतिम बार कहेंगे हम अपने हृदय को लेकर के। ओ अपने हृदय को लेकर आया हूँ पास तेरे, स्वीकार कर तू मुझको, मन में कर वास मेरे। अपने हृदय को लेकर आया हूँ पास तेरे, स्वीकार कर तू मुझको, मन में कर वास मेरे। स्तुति तेरी हो, महिमा तेरी हो, स्तुति तेरी हो, महिमा तेरी हो चाहे जो भी अंजाम, करते हैं तुझको प्रणाम। हो चाहे जो भी अंजाम, करते हैं तुझको प्रणाम। मालिक सारे जहां के, करते हैं तुझको प्रणाम, करते हैं स्वागत। ओ यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। गाइए मिल करके। ओ गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, पैदा हुआ है यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, जिंदा हुआ है यीशु मसीह। आमीन। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। ताली बजा करके हालेलुया। हमारे पास में अगली 2-3 मिनट है। यीशु को आराधना दीजिए। आपके खिलाफ में उठने वाली, आपके विरोध में आने वाली हर प्रकार की शत्रु की ताकत को भगाने का अधिकार यीशु ने आपको दिया है। हालेलुया। ताली बजा करके। यीशु राजा होगा बादलों पर, झुक जाएगा आसमां एक दिन। यीशु राजा होगा बादलों पर, देखेगी दुनिया शान मसीह की। सुबह पर होगा ये गीत सभी के, देखेगी दुनिया शान मसीह की। सुबह पर होगा ये गीत सभी के। ओ यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। ताली बजाइए, हाथों को उठा करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ओ तो भागा शैतान। यीशु मसीह देता
खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। ऊंची आवाज में हालेलुया। कलीसिया आपकी आवाज छोटी है, आपकी आवाज थोड़ी है, उठाइए अपनी आवाज को और कहे आमीन। ओ ला 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 ला। ओ सारा जग जाने, सारा जग जाने, प्रभु यीशु की सेना है हम। ला 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 नचेंगे गाएंगे सारे शहरों में हम, इस दुनिया में हुल्लड़ हम मचा देंगे। सारा जग जाने, सारा जग जाने, प्रभु यीशु की सेना है हम। ला 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 नाचेंगे गाएंगे सारे शहरों में हम, इस दुनिया में हुल्लड़ हम मचा देंगे। इस दुनिया में हुल्लड़ हम मचा देंगे। हालेलुया। आपका हुल्लड़ दिखाई नहीं दे रहा है, आपका जोश दिखाई देना चाहिए। हम गीत गा रहे, सारी दुनिया में हुल्लड़ हम मचा देंगे। स्वर्ग में जब हम जाएंगे वहां हालेलुया हुल्लड़ होएगा। पृथ्वी पर आप और मैं हालेलुया हुल्लड़ करना सीख जाएंगे। स्वर्ग में हमेशा हुल्लड़ ही होगा, स्वर्ग में हमेशा आनंद ही बनाया जाएगा। ओ गलियों में गाएंगे हालेलुया, गलियों में गाएंगे हालेलुया। ओ गलियों में गाएंगे होसन्ना, ओ गलियों में गाएंगे हालेलुया। हालेलुया जब गाएंगे रोगी चंगे हो जाएंगे। हालेलुया हम गाएंगे रोगी चंगे हो जाएंगे। चंगाई पाकर वो मेरे यीशु के पास दौड़े आएंगे। सारा जग जाने, सारा जग जाने, प्रभु यीशु की सेना है हम। ला 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 नाचेंगे गाएंगे सारे शहरों में हम, इस दुनिया में हुल्लड़ हम मचा देंगे। इस दुनिया में हुल्लड़ हम मचा देंगे। हालेलुया। थोड़ा और बेहतर बोल सकते हैं? और बेहतर हो सकता है क्या? जितने लोग गला लेकर आए वो बोलेंगे हालेलुया। जो लोग गला भूल कर आए वो बोले हालेलुया। जो लोग गला लेकर आए वो बोले हालेलुया। जो लोग गला भूल कर आए वे बोले हालेलुया। नहीं समझ में आया। जो लोग गला लेकर आए वो बोले हालेलुया। जो लोग गला भूल कर आए वे बोले हालेलुया। हालेलुया शब्द का अर्थ सबको मालूम है। हलेल और या दो शब्दों से बना है ये शब्द हालेलुया। हलेल का अर्थ होता है स्तुति। क्या होता है हलेल का अर्थ? जोर से बोले स्तुति। थोड़ा और बात है स्तुति। जब हम बोलते हैं ना मुंह खोल के बोलने का, और आप जो बोल रहे हो वो कम से कम आपके कानों पे तो सुनाई देना चाहिए। ऑलराइट, बोले हलेल का अर्थ है स्तुति, और याह का अर्थ है यहोवा या परमेश्वर। तो जब हम हालेलुया बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या हुआ? परमेश्वर की स्तुति हो। तो जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हम यहां पर किसी इंसान की स्तुति नहीं कर रहे, किसी परिवार की स्तुति यहां पर नहीं कर रहे, किसी संस्था की स्तुति भी यहां नहीं कर रहे, लेकिन हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे यीशु मसीह की स्तुति कर रहे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आज की इस आराधना में आप सभी का हम स्वागत करना चाहते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कल 25 दिसंबर है और विश्व भर के अंदर मसीही समुदाय के लोग क्रिसमस के रूप में इन दिनों को मनाया करते हैं। इन सप्ताहों में क्रिसमस से जुड़े हुए आराधनाएं और कार्यक्रम होते हैं। तो आज जितने भी लोग इस सभा में आए हैं, आप सभी को हम बधाई देना चाहते हैं। आपके जीवन में एक और बार क्रिसमस की शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। हालेलुया। हम आपको भी अवसर देना चाहते हैं, आपके आसपास जो है आप उनसे हाथ मिला सकते हैं, उनको बोल सकते हैं हैप्पी क्रिसमस। बोल, घबराते क्यों नहीं यार?
कोई आपको पकड़ के खींचेगा नहीं, कोई गिराएगा नहीं। अब जब ये हाथ मिलाते समय आपको लग रहा है यार कोई नाम मुझे मालूम नहीं, मेरे पास में जो खड़ा है वो चेहरे को मैं बहुत दिनों के बाद में देख रहा हूँ या पहली बार देख रहा हूँ, तो आप उनसे नाम पूछ सकते हैं, कैसे हैं आप, घर में सब ठीक है कि नहीं है, परिवार में अड़ोस पड़ोस में सब व्यवस्थित है कि नहीं है। ऑल राइट, चलिए आज की इस आराधना सभा में आप सभी को एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। वो हमें पहचानने वाला परमेश्वर है। वो हमें पहचानने वाला परमेश्वर है। वो भीड़ में हमें नजरअंदाज नहीं करता। वो भीड़ में हमें नजरअंदाज नहीं करता। ही जीरोस इन ऑन अस। जीरोस इन ऑन अस का मतलब होता है कि भीड़ के अंदर भी जैसे वो कैमरा को जूम करके एक व्यक्ति पर केंद्रित कर दिया जाए, ऐसा वो हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस परमेश्वर की खासियत क्या है मालूम है? हम भले भीड़ में होंगे लेकिन इस भीड़ में से भी हमें मानो वो अलग करेगा और हमसे ऐसा बातचीत करेगा मानो हमसे वो व्यक्तिगत रीति से बातचीत कर रहा है। हेलो हेलो, इधर इधर, कैसे बातचीत करेगा? कैसे बातचीत करेगा? मानो आप अकेले हैं इस पूरे कमरे में, मानो आप अकेले हैं, वैसा वो आपसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है। इससे बढ़कर खुशनसीबी और कुछ है क्या? इससे बढ़कर और कुछ खुशनसीबी है क्या? पूरी भीड़ के अंदर वो मुझसे और आपसे ऐसे बातचीत करता है as if I am the only person existing, मानो मैं ही एकमात्र वो व्यक्ति हूं जो इस संसार में है। ऐसे वो मुझसे और आपसे बातचीत करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक अपने हाथों को उठाकर आंसुओं के साथ में प्रभु को धन्यवाद दीजिए। He is not bypassing you। वो भीड़ में आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। उसके लिए आप एक संख्या नहीं हो। You are not a number for him। दुनिया के लिए शायद मैं और आप एक संख्या होंगे, सरकार के लिए शायद मैं और आप एक आंकड़े का भाग होंगे, लेकिन आपका परमेश्वर के लिए आप संख्या नहीं हो, आप आंकड़ा नहीं हो, लेकिन वो आपको व्यक्तिगत रीति से आज की सुबह देख रहा है। आपके करीबी में वो आ रहा है, आपके हाथों को वो थामना चाहता है, आपको वो गले लगाना चाहता है और आपके कानों में कहना चाहता है, मत डर, मत डर, मत डर, तुझे डूबने नहीं दूंगा, मैं तुझे भटकने नहीं दूंगा। तू हमेशा खोया हुआ नहीं रहेगा। तू हमेशा खोया हुआ नहीं रहेगा। तेरे परिवार के लिए तू खो गया होगा, तेरे समाज के लिए तू खो गया होगा, तेरे अपनों के लिए तू खो गया होगा, लेकिन तेरा परमेश्वर तुझे देखकर कहता है, मेरे लिए तू खोया हुआ नहीं है, मेरे लिए तू खोया हुआ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए आपके लिए बहुत सारी बातें कठिन हो सकती है, मेरे लिए आपके लिए बहुत सारी बातें असंभव हो सकती है, लेकिन जब हम जीवन की मंझधार के अंदर, हम उस अकेलेपन के अंदर, जब हम उस बिंदु पर आ जाते हैं जहां पर हमें लगता है कि हम थक चुके हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसे समयों में मेरे और आपके लिए वो उतर आता है, वो उतर आता है। हालेलुया। क्रिसमस, बड़ा दिन, नाताल, अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। और जैसा मैं अक्सर कहता हूं, बात यहां पर तारीख की नहीं है, बात यहां पर 25 दिसंबर की नहीं है, बात यहां पर है कि आपके जीवन में आपको मालूम पड़ा कि आप खोए हुए थे, लेकिन आपके यीशु ने आपको पा लिया है। हालेलुया, हालेलुया।
असली क्रिसमस वह है जब मैं इस बात को पहचान जाता हूं कि आई वॉज लॉस्ट, मैं खोया हुआ था, लेकिन मुझे क्या कर लिया गया है, मुझे वापस पा लिया गया है। वंस आई वॉज लॉस्ट बट नाउ आई एम फाउंड। एक समय मैं खोया हुआ था, लेकिन आज मैं पाया हुआ हूं। किसी ने मुझे पा लिया, किसी ने मुझे अपना लिया और अपनी मुहर को मेरे और आपके ऊपर लगा दिया। हालेलुया। मुहर लग गई, इसका अर्थ यह है अब हमारा कोई मालिक है, हमारा कोई मालिक है, हमारा एक पिता है, एक ऐसा पिता जिसकी खासियत क्या है मालूम है, वो मुझे और आपको कभी भी गलत नहीं समझता। पूरी दुनिया शायद हमें गलत समझ जाएगी, लेकिन वो पिता हमें गलत नहीं समझता, क्योंकि वो हमारे उठने को, हमारे बैठने को, हमारे लेटने को, सब बातों को भली भांति वो जांचता रहता है। उसे मालूम है कि हम मिट्टी ही है, उसे मालूम है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, उसे मालूम है। सब चीजों को जानने के बाद में वो कह रहा है, यू आर माई सन, यू आर माई डॉटर, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा पिता हूं। तुझ में मेरी महिमा को मैं प्रकट करना चाहता हूं, तुझ में मेरे बल को मैं प्रकट करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, यहां पर अलग अलग आयु वर्ग के लोग बैठे हैं, कई अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए हुए लोग बैठे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, सालों से मसीही परिवार में जन्मे हुए लोग हैं, पहली बार आए हुए लोग हैं। लेकिन इस क्रिसमस के इस अवसर पर हम आपको कहना चाहेंगे कि आपको जानकारी है कि आपको किसी ने ढूंढ निकाला है, किसी ने आपको खोज निकाला है, खोज निकाला है। देखिए, आपके घर के अंदर बहुत सारी बातें हैं, वो खो जाती है, लेकिन हर बात को आप खोजते नहीं, हर बात को आप खोजते नहीं। आप बाजार से सब्जी खरीद के लेकर आए, आपने रखा सब्जी, या आलू रखा, या टमाटर रखा, या भिंडी रखा। अब मान लीजिए कोई एक दो सब्जी इधर उधर हो भी जाए, या आपका बच्चा आके लेके चला भी गया, तो आपको भी शायद उसकी जानकारी, आप में से कोई भी जाकर खोज भी नहीं करेगा कि मेरा आलू कहां चला गया, मेरा टमाटर कहां चला गया। लेकिन मान लीजिए आपने सोने की एक चेन पहनी है और वो चेन खो गई, तो आप क्या करोगे? क्या आप चुप बैठोगे? क्या आप चुप बैठोगे? आपके घर से कोई गाड़ी चोरी चली गई, क्या आप चुप बैठोगे? क्या आपका बच्चा खो गया, क्या आप चुप बैठोगे? इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू। कीमत के ऊपर डिपेंड करता है आपका रिस्पॉन्स, आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि जो वस्तु खो गई है उसका महत्व कितना है, कितना है। अदन की वाटिका में पिता परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में सृजा। हालेलुया। अन्य सारी सृष्टि को उसने कहा और वो हो गया। सूरज के लिए उसने कहा, वो हो गया। पेड़ पौधे कहने पर हो गए, जानवर कहने पे हो गए। लेकिन जब बात मनुष्य की आई, वचन कहता है परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में किसको सृजा? मनुष्य को सृजा। मिट्टी से उसने एक आकार को बनाया और उस आकार के द्वारा उसने क्या किया? नीचे लेट जाओ, बैठो, नीचे बैठो, बैठो बैठो बैठो, क्यों लेट जाओ, लेट जाओ, लेट लेट घबरा मत, घबरा मत, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। ओके, कोई बात नहीं।
क्या किया? मिट्टी से एक आकार को बनाया और उसके नथनों में क्या फूंका? जीवन का श्वास फूंका। कैसा फूंका होगा सोचिए। रेडी, 1 2 3 फूंको। कैसा फूंका? कहां फूंका? इसके नथनों में। इसकी आंखें खुली। जब इसकी आंखें खुली तो इसने सबसे पहले किसको देखा होगा? किसको देखा होगा? परमेश्वर को देखा होगा। अदन की वाटिका में जब दिव्य परमेश्वर ने मनुष्य को सृजा और उसके नथनों में जीवन के श्वास को फूंका, उस जीवित प्राणी ने सबसे पहले किसका दीदार किया? किसका चेहरा देखा? परमेश्वर का चेहरा देखा। सूरज देखने से पहले, चांद देखने से पहले, पेड़ पौधे देखने से पहले और किसी को देखने से पहले उसने किसको देखा? परमेश्वर को देखा। वह चेहरा जो हजारों में सर्वश्रेष्ठ है, वह चेहरा जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, उस चेहरे को उसने देखा। हालेलुया। वहां से एक रिश्ता आरंभ हुआ, एक करीबी आरंभ हुई और वो करीबी ऐसी थी कि दिन दोपहर ही यहोवा परमेश्वर अदन की वाटिका में उतर आता और किसके साथ में चलता था? आदम और हवा के साथ में वाटिका में चला फिरा करता था। और जब चलता था फिरता था, वो चुपचाप नहीं चलता होगा, वो क्या करके चलता होगा? बातचीत करके चलता होगा। हालेलुया। क्या करके चलता होगा? बातचीत करके चलता होगा। क्या बताता होगा? क्या बातचीत करता होगा? वो बताता होगा, ये जो चंद्रमा है ना, इसको बनाने वाला मैं हूं। ये जो पेड़ पौधा है, इसको बनाने वाला मैं हूं। अब इन सबको बनाने वाला जब मैं हूं, इन सबको जब बनाने वाला मैं हूं, तो तेरी नजरें इन पर नहीं लेकिन मुझ पर लगी रहनी चाहिए। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? आज की सुबह जब हम इस आराधना भवन में हैं, हमारी नजरें, हमारी निगाहें किसी सृष्टि पर नहीं है लेकिन सृष्टिकर्ता पर लगी हुई है, क्योंकि हमें यह यकीन है कि जिसने हमें बनाया, जिसने सबको बनाया, उसने क्या किया है? हमारे हाथ को थाम लिया है। हालेलुया। और जिसने हमारे हाथ को थामा है, वो हमारे हाथ को क्या नहीं चाहता? छोड़ना चाहता है। लेकिन वहां लिखा है कि दिन दोपहर ही कौन उतर आता था? परमेश्वर उतर आता था। कई बातें प्रभु ने बोली और बोला, यहां पर एक पेड़ है, इस पेड़ के फल को तुझे क्या करना है? नहीं खाना। एक पेड़ का फल नहीं खाना, बाकी बहुत सारे पेड़ वहां पर थे, उनका फल खाने के लिए कोई मनाही नहीं थी। समझना, रिस्ट्रिक्शन एक पेड़ के लिए था, बाकी सब कुछ अवेलेबल था। बाकी सारे वृक्ष के फल वो खा सकते थे, उसका नहीं खाना था। क्या आया वहां पर? सांप, शैतान सांप का रूप धारण करके आया और वह आदम और वह हव्वा जो दिन दोपहर यहोवा के साथ चलते थे, उनका ध्यान उसने कहां की ओर बांटा? बाकी सारे पेड़ के फल वो खा सकते थे, उसकी बात नहीं की, लेकिन जो नहीं कर सकते थे उसकी बात की। आप समझ रहे हैं? आज भी शैतान यही करता है। आज भी शैतान ये करता है। जो संभावनाएं मेरे और आपके सामने है, जो पॉसिबिलिटीज परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए रखी है, उनसे हमारे ध्यान को हटाकर हमारे ध्यान को कहां ले जाता है? जो हमें इम्पॉसिबल लग रहा है, जो हमें कठिन लग रहा है, जो हमें दबा रहा है, हमारे ध्यान को उनकी ओर ले जाता है और कहता है, देख वहां तो असफल है, यहां तो असफल है, यहां तो असफल है। लेकिन पवित्र आत्मा आपके कानों में कहता है, बेटा तू उधर मत देख, तू मेरी ओर देख, तू मेरे साथ में रह, ये सबको तो अपन निपट लेंगे। शैतान क्या बोलता है? इस हाथ को छोड़, तू इधर देख। वो हमें प्रलोभित करता है। अदन की वाटिका में
दुखद घटना क्या हुई? परमेश्वर से मनुष्य ने अपना मुंह मोड़ा और उस फल को क्या कर लिया? खा लिया। परिणाम स्वरूप वह मनुष्य जो पहले, ध्यान से सुनना, निडरता के साथ में, बड़े आनंद के साथ में, यहोवा परमेश्वर के साथ में दिन दोपहरे वाटिका में घूमता था, वही मनुष्य परमेश्वर की आवाज में डर गया। डर उसके अंदर आ गया। डर उसके अंदर आ गया। परमेश्वर के पैरों की आवाज को सुनते ही उसके अंदर डर आ गया। वह अपने आप को छिपाने का प्रयास कर रहा है, वह लोगों से दूर भाग रहा है, अपने तरीके से अपनी नग्नता को ढांपने का प्रयास कर रहा है। जीसस। परमेश्वर ने उनको वहां पर उस हालात में नहीं छोड़ा। प्रभु आदम तू कहां है? मैं उस पूरे घटनाक्रम में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन उस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को एक वस्त्र पहनाया, लेकिन बोला अब तू इस वाटिका के अंदर नहीं रह सकता, तुझे क्या करना पड़ेगा? इस वाटिका से बाहर निकल जाना पड़ेगा। कौन सा मनुष्य बाहर निकला? वो मनुष्य जो परमेश्वर से डर रहा था, जो परमेश्वर की आवाज सुनकर जाकर छिपना चाहता था, जिसने परमेश्वर ने जो महिमा का वस्त्र पहनाया था उस वस्त्र को खो दिया और उसका एक सब्स्टिट्यूट, उसका एक प्रतिस्थापन बना लिया था। वह मनुष्य क्या हो गया? वाटिका से बाहर चला गया। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने ज्वालामय तलवारों को उस वाटिका के चारों ओर नियुक्त कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि यह जो पाप में फंसा हुआ मनुष्य वापस अंदर आ जाए। और अंदर एक और पेड़ था, एक और पेड़ था, जीवन का वृक्ष। उस वृक्ष को ध्यान से सुनना, अगर इसने पापमय हालात के अंदर उस वृक्ष के फल को खा लिया होता तो इसके जीवन में उद्धार का अनुभव नहीं मिल पाता। प्रभु की बड़ी दया थी, वहीं पर परमेश्वर ने एक योजना बनाई, इसको मुझे बाहर निकालना है, इसको मुझे बाहर निकालना है। कैसे निकालूंगा? एक समय तक उसे भटकने दो, एक समय तक उसे तलाशने दो। वो मनुष्य जो वाटिका से बाहर निकल गया था, उसने अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने बल के आधार पर परमेश्वर को ही प्रतिस्थापित कर डाला, परमेश्वर का ही सब्स्टिट्यूट बना दिया। सृष्टिकर्ता की जगह वो सृष्टि की आराधना करने लग गया। हालेलुया। वो खो गया, वो खो गया, अंधकार में वो चला गया। लेकिन एक तय समय आया जहां पर उस मनुष्य को जो अंधकार में था, जो खोया हुआ था, उसको वापस अंदर लेकर आने के लिए, क्योंकि उस अदन की वाटिका के अंदर वापस आना है तो वहां पर तलवारें, उन तलवारों की मार को सहने के लिए स्वयं परमेश्वर उतर आया। कहां उतर आया? वो बाहर आ गया, वो स्वर्ग की सुरक्षा से वो बाहर आ गया। पाप में पड़े हुए मनुष्य को उसने बोला, आई वांट यू, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। आज भी परमेश्वर कह रहा है, तेरा धन नहीं, तेरी गाड़ी नहीं, तेरा बंगला नहीं, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। स्वर्ग की एक ही पुकार है प्रियो, आज रात, आज सुबह के समय, आई नीड यू, आई नीड यू।
आपके परिवार में शायद आपका नंबर नहीं होगा, लेकिन प्रभु कहता है आई नीड यू, मुझे तू चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। किसी को छोड़ना नहीं चाहता हो, किसी को छोड़ना नहीं चाहता। 2000 साल हो गए, आज भी हर पीढ़ी को देखता है और कहता है कि मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। एक मुलाकात तो मैं इसके जीवन में देना चाहता हूं, एक पहचान तो मैं इसके जीवन में स्थापित करना चाहता हूं। जीसस, मेरे और आपके जीवन की हर परिस्थिति के बीच में जब हमारा परमेश्वर हमारे लिए उतर आता है, एक नई पहचान को, एक व्यक्तिगत पहचान को वो मेरे लिए और आपके लिए क्या करता है, स्थापित करके निकलता है। हालेलुया। हमारे हाथ के जो फिंगरप्रिंट्स हैं सबके अलग अलग है, हर उंगली के अलग है, हर उंगली के अलग है। यदि ऐसा है सो हमारा परमेश्वर जब हमारे हाथ को थामता है उसको मालूम है ये फिंगरप्रिंट किसका है। हालेलुया। और जब हमारा फिंगरप्रिंट और उसका फिंगरप्रिंट जब ये मिलता है, कुछ नया वहां पर होता है, कुछ अद्भुत वहां पर होता है, कुछ गहरा वहां पर होता है, एक नई पहचान वहां पर स्थापित होती है। आज की सुबह मैं कहना चाहूंगा, हम में से जितने लोग यहां बैठे हैं, हम में से हर एक के जीवन में एक अलग कहानी, एक यूनिक स्टोरी, एक अद्वितीय कहानी परमेश्वर इन दिनों में स्थापित करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वही कारण है कि हर व्यक्ति के जीवन का रास्ता अलग अलग तरीके से होता है। किसी को लग रहा है कि यार ऐसा जा रहा है, किसी को लग रहा है कि ऐसा जा रहा है, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहूंगा, यदि आपको यकीन है कि मेरे प्रभु ने मुझे ढूंढ लिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन के हर रास्तों के अंदर से होकर परमेश्वर आपको लिए चलेगा ताकि आप में वो अपनी महिमा को प्रकट कर सके। असली क्रिसमस सांता क्लॉस नहीं है, असली क्रिसमस ट्री भी नहीं है, असली क्रिसमस स्टार भी नहीं है, असली क्रिसमस केक भी नहीं है, असली क्रिसमस नए कपड़े पहनना भी नहीं है, असली क्रिसमस गेट टुगेदर भी नहीं है, असली क्रिसमस कैरोल सिंगिंग भी नहीं है। असली क्रिसमस वह पहचान है जहां पर मैं कहता हूं मैं खोया हुआ था लेकिन मैं पा लिया गया हूं। यदि यकीन के साथ में मैं और आप वो आज की सुबह कह पाए कि वंस आई वॉज लॉस्ट बट नाउ आई एम फाउंड, एक समय में खोया हुआ था लेकिन आज मुझे पा लिया गया है, आपके जीवन में हैप्पी क्रिसमस। हालेलुया। आपके जीवन में बड़ा दिन, अन्यथा हम इन प्रतीकों के चक्कर में उलझ जाएंगे और मुख्य मुद्दे से हम क्या हो जाएंगे, हम भटक जाएंगे। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसका 27वां पद है, वहां पे लिखा है क्राइस्ट इन मी द होप ऑफ ग्लोरी, महिमा की आशा मसीह जो मुझ में है। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसका 27वां पद। बोलिए मसीह, जोर से बोले मसीह, सारे बच्चे जोर से बोले मसीह, मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहती है। अपना हाथ अपने सीने पर रखे, बोलिए यीशु मसीह जो महिमा की आशा है मेरे पड़ोसी के अंदर रहती है, मेरे घर वालों में रहती है, बिल्डिंग में रहती है। किस में रहती है? किस में रहती है?
यकीन है? जोर से बोलो, मुझ में रहती है। कौन रह रहा है मुझ में? कौन रह रहा है मुझ में? कौन रह रहा है? मसीह। हालेलुया। देखिए, मसीहियत एक बिल्डिंग की बात नहीं है। सबसे बड़ा शैतान का धोखा क्या है मालूम है? जैसे मैंने कहा, शैतान का सबसे बड़ा धोखा क्या है मालूम है? वो हमें कहां पर उलझा देता है मालूम है? जिनके बारे में प्रभु ने कुछ बोला ही नहीं है, जिनके बारे में कहीं कोई नाम भी नहीं लिया है, उन चीजों में किसको उलझा देता है? वो मुझे और आपको उलझा देता है, और हमें लगता है कि सबसे बड़ी चीज। हालेलुया। बोले, मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है। बोलो, मुझ में रहता है, मुझ में रहता है। हम इस बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं, हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं, लेकिन यीशु मसीह इस बिल्डिंग में नहीं रहता है। हेलो, यीशु मसीह कहां नहीं रहता है? इस बिल्डिंग में नहीं रहता है। इसलिए मान लीजिए कल की ये बिल्डिंग नहीं है और हमको पेड़ के नीचे बैठना पड़ जाए, तो भी हमें कहीं कोई तकलीफ, बोलिए, होगी या नहीं होगी? जिसको मालूम नहीं है वो तो तकलीफ करेगा, जिसको मालूम नहीं है वो तकलीफ करेगा, लेकिन जिसको मालूम है उसे मालूम है कि यार, जो मेरा जो कनेक्शन मेरे अंदर से है, मेरा कनेक्शन कहां से? मेरे अंदर से। इसलिए मुझे बिल्डिंगों का तो टेंशन ही नहीं। समझ में आ रहा है? अपने को न तो मंदिर की टेंशन है, न मस्जिद की टेंशन है, न गिरजाघर की टेंशन है। उस टेंशन से तो बाइबल ने हमको फ्री कर दिया। हालेलुया। सो न तो मंदिर की लड़ाई हो रही है, न मस्जिद की लड़ाई हो रही है, न गिरजे की लड़ाई हो रही है, क्योंकि हमको एक बात मालूम है, हमारा प्रभु इमारतों में नहीं रहता, लेकिन हमारा प्रभु हमारे अंदर रहता है। कहां रहता है हमारा प्रभु? हमारे भीतर रहता है, हमारे भीतर रहता है। हालेलुया। तो यह एक प्रकाशन है जो परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा वचन में रख डाला। और 2023 के इस आखिरी समयों के अंदर परमेश्वर का आत्मा चाह रहा है कि मैं और आप उस प्रकाशन को गहराई से समझ ले कि मेरे और आपके अंदर कुछ साधारण व्यक्ति नहीं रह रहा, लेकिन यीशु मसीह रह रहा है। हालेलुया। और उसने क्या दिया है हमें? कौन सी आशा दी है? महिमा की आशा हमें दी। अर्थात जो हमने खो दिया था, जो महिमा हमने खो दी थी, वही महिमा को हमारे अंदर स्थापित करने के लिए, हमारे अंदर बनाने के लिए, निर्मित करने के लिए यीशु मसीह कहाँ आया है? हमारे अंदर आया है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे आप मेरी बात को? ये जो यीशु मसीह जो हमें ढूंढता है और हमें पकड़ कर लेकर आता है, वो क्यों लेके आ रहा है? ताकि हमारे अंदर कुछ करे। हालेलुया। मान लीजिए आपने कोई जमीन खरीदी या कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो आपके दिमाग में कोई पिक्चर होगा कि मुझे ये चीज बनानी है। आपके दिमाग के अंदर क्या होगा? कोई तस्वीर होगी। तो आपके पास में जमीन है या पुरानी कोई प्रॉपर्टी है, तो आप नया नक्शा बनाओगे जो आपके दिमाग के अनुरूप है, और आप क्या करोगे? उसके आधार पर आप काम करना चालू करोगे। समझ में आ रही है बात? तो मुझे और आपको भी खरीदा गया है, मुझे और आपको भी खरीदा गया है। और कौन हम में कार्य कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह हम में कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? हमें वो बदल रहा है, हमें वो बदल रहा है, बदल रहा है। बहुत सारी बातें हम उन वचन भागों से सीख सकते हैं, लेकिन आज रात, आज दिन के समय में उसमें नहीं जाऊंगा। केवल एक बात मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा, वो यह है, जब यीशु मसीह हम में आता है, जब यीशु मसीह हम में आता है और हमारे अंदर वो अपने कार्य को करना आरंभ करता है, तो वो हमारी सोच में बदलाव लेकर आता है। किस में बदलाव लेकर आता है? सोच में बदलाव लेकर आता है। बोया पेड़ बबूल का, आगे क्या? बोया पेड़ बबूल का, तो अरे हिंदी नहीं आती क्या? स्कूलों में पढ़ाई नहीं की? बोया पेड़ बबूल का तो सुना? लता मंगेशकर ने बोला था। फिर किसने बोला था? नहीं, परमेश्वर ने बोला था। नहीं,
हर बात में परमेश्वर तक मत जाओ। ओके, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? उसका अर्थ ये है कि अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो क्या उगेगा? बबूल उगेगा, उसमें कांटे रहेंगे, कांटे रहेंगे। आम का बीज बोया है, गुठली डालोगे तो क्या बनेगा? आम बनेगा। यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आता है ना, यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आता है, वो हमारे जीवन को फलवंत बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है वो? फलवंत बनाना चाहता है। वो हमारे जीवन को एक वृक्ष के समान वो बढ़ाना चाहता है। वो हमारी टहनियों को, हमारी शाखाओं को वो बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। बोले उसमें थोड़ा समय लगता है। जोर से बोले उसमें समय लगता है, समय लगता है। इसको बोलते हैं क्रिसमस ट्री। क्या बोलते हैं इसको? क्रिसमस ट्री। ठीक है, इसमें ये लाइटें लग रही है, ये घंटी लगा रखी है बच्चों ने, ये बॉल लगा रखा है, ये सब लगा रखा है। ठीक है, ध्यान से सुनो। आपको मालूम है कितने दिन में बनाए? भाई कहीं से हम ट्री खरीदा, कहीं से लाइट की लड़ी खरीद ली, बल्ब खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, सब इसमें पहना दिया। कितना सुंदर लग रहा है। बोले कितना सुंदर लग रहा है? बोलो तो सही है। अरे बच्चों ने मेहनत की, बोलो तो सही कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन बाहर भी बहुत सारे पेड़ हैं, बाहर भी बहुत सारे पेड़ हैं। उन पेड़ों में और इस पेड़ में फर्क है। उन पेड़ों में और इस पेड़ में फर्क है। इस पेड़ को मैं ऐसा ही रखूंगा तो अगले साल आऊंगा तो भी इसकी लंबाई रहेगी। लेकिन वो जो पेड़ बाहर है वो क्या होगा? बोले बढ़ेगा। जोर से बोले बढ़ेगा, जोर से बोले बढ़ेगा, थोड़ा और बेहतर बोले बढ़ेगा। उस पेड़ में फल आप बाजार से खरीद के लगा नहीं सकते। बाजार से खरीद कर आप, वो कहां से आना है? उसके अंदर से उगना है। वो जब उसका टाइम होता तभी आता है, जब उसका टाइम होता तभी वो दिखाई देता है। हमारा जीवन क्रिसमस ट्री जैसा नहीं बनना है। क्रिसमस ट्री जैसा मैं आपको बोलूं कि भले ही थोड़ी लाइटिंग कम हो, चल जाएगा, पर हमारे अंदर जीवन होना चाहिए। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? जीवन होना चाहिए। और हमें इधर उधर से लटका करके, लाइट लगा करके, तारा लगा करके कि लोगों की भीड़ को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे अंदर से क्या निकलेगा? हालेलुया। तो जो मसीह, जो महिमा की आशा है, जब हमारे अंदर आ जाता है, वो हमारे अंदर कार्य करना चालू करता है, अंदर कार्य करना चालू करता है। और वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, कहीं पत्थर पड़ा हुआ है, इस पत्थर को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। कई झाड़ियां हैं, इन झाड़ियों को भी क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। सब कौन कर लेगा? सब कौन कर लेगा? परमेश्वर कर लेगा। लेकिन कैसे होगा? जब आप उसमें बने रहेंगे, जब आप उसमें बने रहेंगे। कैसे हम प्रभु में बने रह सकते हैं? सबसे पहली चीज वचन या बाइबल। बोले परमेश्वर का वचन। जोर से बोले परमेश्वर का वचन। इसको पढ़ूंगा मैं, इसको पढ़ूंगा, इसको सुनूंगा और इसको अपने जीवन में उतारूंगा। हालेलुया। दूसरा, प्रार्थना। क्या करना हमें? प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना है? बहुत सिंपल मैं बताऊं। आप केवल एक ही प्रार्थना, ज्यादा नहीं आता अभी, बोलो प्रभु इसके अंदर जो भी है ना वो सब मुझे चाहिए, इसके अंदर जो भी है वो मुझे चाहिए। ऐसी प्रार्थना करना आरंभ करो, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आराधना, संगति, नियमितता यदि मैं और आप बनाए रहेंगे तो हमारा जीवन में क्या आएगा? एक बदलाव आएगा, एक बदलाव आएगा। आपने बीज बो दिया, पानी नहीं डालोगे तो क्या नहीं होगा? वो बढ़ नहीं पाएगा।
जो भी चीजें करना है वो हमको करना पड़ता है। लेकिन अगर बीज आम का है तो क्या बनेगा? वो आम बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज के सुबह इस क्रिसमस के इस अवसर पर मैं आपके जीवनों में यही प्रार्थना करूं कि आपके और मेरे जीवन के अंदर यह जो बीज जो बोया गया है इन दिनों में वो अंकुरित होना है। उसके लिए टाइम लगेगा, जल्दीबाजी करने से नहीं होगा। देखिए, मसीहत में शॉर्टकट नहीं है। मैं अक्सर ये बातों को रिपीट करता हूं, लेकिन रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, हमको लगता है कि यार ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। देखिए, प्रभु के बारे में बताने के लिए, ध्यान से सुनना, परमेश्वर के बारे में बताने के लिए मुझे इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेरे जीवन के अंदर यदि ये भरोसा है कि मेरा प्रभु मेरे साथ में है, मेरा प्रभु मेरे साथ में है, वो मेरे अंदर निवास करता है, तो वो क्या करेगा? मुझे और आपको लिए चलेगा, लिए चलेगा। सो आज एक निर्णय लीजिए, नियमित बाइबल पढ़ूंगा, नियमित बाइबल पढ़ूंगा। जो बातें इसके अंदर लिखी है मैं उसको क्या करूंगा? मानूंगा, मानूंगा। प्रार्थना में करूंगा, संगति में नियमितता बनाए रखूंगा। क्यों? क्योंकि मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ में निवास करती है, मुझ में निवास करती है। सिर्फ से 1 to 1। कई बार हमें लगता है कि परिवार के अंदर एक व्यक्ति आ जाए तो चल जाएगा। नहीं नहीं, नहीं चलेगा। यह हर व्यक्ति की बात है, यह हर व्यक्ति की बात है। हम सब ने कपड़े पहने कि नहीं पहने? देखो, एक बार चेक करो अपने आप को, कपड़े पहन के आए सब व्यवस्थित कपड़े पहने? एक बार देख लो, एक बार देख लो, सब लोग देख लो, चेक कर लो। पहना कोट सूट, सब मैं भी कोट पहन के आया हूं। सब अपन सब रेडी होके आए, सब हम तैयारी के साथ में आए। तो अपन जब कहीं घर से बाहर निकलते तो अपन क्या करते? आईने के सामने एक बार अपने आप को चेक करते कि नहीं करते? देखते हैं कि सब बराबर है कि नहीं, ये बाल बराबर है कि नहीं, बाल बने कि नहीं, चेहरा बराबर है कि नहीं, सब कुछ सेट करके हम क्या करते हैं? घर से बाहर निकलते हैं कि सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, वो पहन के हम यहां पर आए, कपड़े पहनकर हम यहां पर आए। कभी ऐसा देखा है कि आपके पापा ने देख लिया आईने में और बाकी लोग आ जाओ, चलो मैंने देख लिया, आ जाओ? जो सोच के देखिए, जो सोच के देखिए, कोई ऐसा घर जहां पर एक ही व्यक्ति ड्रेस हुआ है, बाकी लोग वैसे उठ के आ रहे हैं, मैं हो गया, चल जाएगा। बोलो नहीं चलेगा। जिसको समझ में आ रहा है वो बोलो कि नहीं चलेगा। कपड़े सबको पहनने हैं। खाना खाने की बात हो तो खाना, बेटा आप खाना खाते हो? क्या खाते हो? रोटी खाते हो, चावल खाते हो, क्या खाते हो? रोटी, क्या नाम है आपका? आराध, आपका भी नाम आराधना है। आपका नाम क्या है? रूही। अच्छा, रूही ने रोटी खाई, आराधना का पेट भरेगा? भरेगा? सच में, सच में? आज अपन देखेंगे। रूही ने रोटी खाई, आपका पेट भरेगा? रूही को चॉकलेट दे दिया, रूही ने चॉकलेट खा ली। आराधना को चॉकलेट मिली? नहीं मिली, नहीं मिली। किसने चॉकलेट खा ली? रूही ने खा ली। अगर आपको चॉकलेट खानी है तो आपके हाथ में भी क्या होना चाहिए? चॉकलेट होना चाहिए, हाँ ना? आपके हाथ में रबर बैंड लाओ, मुझे लाओ, तो मेरे हाथ में, देखो। अब ये किसके हाथ में? अहाना के हाथ में। आपके हाथ में कुछ है? इसके हाथ में कुछ है? आपके हाथ में भी क्या है? लाओ, दे दो। वेरी गुड, बहुत। और किसी के हाथ में? अल्लाह दे दो, बहुत सुंदर। आपके हाथ में? वेरी गुड। आपके हाथ में किसी के कुछ है? ये नहीं, वो जो मुंह में डाल देते हो, ये दे दे, इसमें जेब में, ठीक है? घबरा मत, घबरा मत। और किसी के हाथ में कुछ नहीं? कितने अच्छे बच्चे अपने, कितने आज्ञाकारी बच्चे। मैंने बोलते सब कुछ दे दिया। ऑलराइट, सो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम में से हर एक व्यक्ति उसको क्या करना है? परमेश्वर के साथ रिश्ते को बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे जितने भी लोग हैं, आप में से हर एक को, आपको बढ़ना है, आपको बढ़ना है, तो आपको स्वयं क्या करना पड़ेगा? बाइबल पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, संगति करना
पड़ेगा। बोलो ये मेरी बात है, जोर से बोलो ये मेरी बात है, थोड़ा और बेहतर बोलो ये मेरी बात है। यदि आपको बढ़ना है तो, यदि आपको, देखिए क्या होता है, कई बार कई लोग प्रभु में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, मानो पूरा परिवार आया, लेकिन उस परिवार में कोई एकाध व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, एकाध व्यक्ति आगे बढ़ गया, बाकी लोग कहां चले गए? मतलब आए तो सब साथ में थे, आए तो सब साथ में थे, एक क्या हो गया, आगे बढ़ गया, बाकी कहां रह गए? पीछे रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कि बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। गाड़ी के अंदर 2 पहिए होते हैं या 4 पहिया, गाड़ी में कितने पहिए होते हैं? 4 पहिए। एक पहिया तेज घूमे और बाकी पहिए धीरे घूमेंगे तो कैसे चलेगी गाड़ी? सोचो ना, आपकी गाड़ी के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर आगे वाला पहिया बहुत तेज घूम रहा है, पीछे वाला पहिया धीरे घूम रहा है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है, समस्याएं हो सकती है। इसलिए हमें प्रयास करना है, प्रयास करना, देखिए हर परिवार में संभव नहीं, लेकिन प्रयास करना है कि अगर आप परिवार में हैं, पति पत्नी बच्चे, आपकी गाड़ी जो है, आदमी गाड़ी के सारे पहिए कैसे घूमने चाहिए? एक ही स्पीड में घूमने चाहिए। तो हमको क्या करना है कि परिवार सहित कहां पर आना है? प्रार्थना में आना है, परिवार सहित हमें संगति करना है, परिवार सहित हमें बाइबल को क्या करना है? पढ़ना है, ताकि हमारा पूरा परिवार क्या हो सके? एक ही गति से हम आगे बढ़ सके। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। बोले मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहती है। किस में रहती है? किस में रहती है? मैं खोया हुआ था, अब क्या हो गया हूं? मैं पा लिया गया हूं। और जिसने पाया है या जिसने मुझे ढूंढा है, वो मुझे वापस खाली छोड़ना नहीं चाहता। वो मेरे और आपके अंदर क्या करना चाहता है? काम को करना चाहता है। और वो काम ऐसा करना चाहता है कि हमारे अंदर से क्या निकलना है? फल निकलना है। मैंने तुझे नियुक्त किया है। क्यों नियुक्त किया है? ताकि तू फल उत्पन्न करे और वो फल बना रहे। बोले बना रहने वाला फल, जोर से बोले बना रहने वाला फल, बना रहने वाला फल। किस में से उत्पन्न होना है? किस में से उत्पन्न होना है? मुझ में से, आप में से उत्पन्न होना है। हालेलुया। ये प्रतीक अपनी जगह ठीक है, लेकिन इससे बढ़कर हमें उस सच्चाई में जाना है कि हमारा जीवन उस वृक्ष के समान बनना है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो हर ऋतु में क्या कर रहा है? फल उत्पन्न कर रहा है। मसीही जीवन में महत्वपूर्ण यह है कि हमारे अंदर से क्या उत्पन्न होना है? फल उत्पन्न होना है। हालेलुया। क्या उत्पन्न होना है? अब ये फल है या नहीं कब मालूम पड़ेगा? आपके हाथ में, ध्यान से सुनना, आपके हाथ में अंगूर दिया। क्या दिया आपके हाथ में? अंगूर दिया। अंगूर को हम चखते हैं। अंगूर को आप क्या करोगे? चखोगे, टेस्ट करोगे। जॉन, अंगूर को कैसे टेस्ट करते अपन? कैसे खाते अपन? हाथ से, थोड़ी हाथ से मुंह में रख के फिर अपन दांत से क्या करेंगे? उसको क्रश करेंगे ना, क्रश करेंगे मतलब तोड़ेंगे थोड़ा, है ना? तभी तो मालूम पड़ेगा कि अंगूर क्या है, खट्टा है। अगर खट्टा अंगूर है तो क्या करेंगे? मीठा अंगूर है तो, पर मालूम कैसे पड़ा? खाने से इस अंगूर का क्या हुआ? अंगूर को क्या हुआ? चोट लगी कि नहीं लगी? देखिए हमारे जीवन में फल है या नहीं ये कब मालूम पड़ता है? मालूम है? चर्च में ताली बजाते समय नहीं मालूम पड़ता है, वहां तो सब बजा देते हैं, कूदते सूते हालेलुया सब कर लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में फल है या नहीं कब मालूम पड़ता है? जब हमारे जीवन में विपरीत अवस्थाएं आती है। कौन सी अवस्थाएं आती है? विपरीत अवस्थाएं आती है। अब मेरे अंदर धीरज है या नहीं कब मालूम पड़ेगा? जब बच्चे बार बार बदमाशी कर रहे हैं और मैं इनसे प्यार से क्या कर रहा हूं? बात कर रहा हूं, तब क्या मालूम पड़ेगा? मेरे अंदर धीरज है या नहीं। अब थोड़े टाइम बाद मैं आपा खो गया, थोड़े टाइम बाद क्या हो गया? मैं आपा खो गया। बार बार बोलने से तो वही चीज वापस कर रहा है।
ध्यान से सुने, एक बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार भी दिक्कत नहीं, 3 बार भी दिक्कत नहीं, बार बार होगा तो क्या होगा? मैं अपना आपा खो बैठूंगा। लेकिन जैसे मैंने अपना आपा खोया, मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा हो बोलेगा, संतोष तेरी कैपेसिटी इतनी ही है, तेरी कैपेसिटी इतनी ही है। टेस्ट कैसे हुआ? टेस्ट कैसे हुआ? जब ये बार बार वो गड़बड़ी कर रहा है, तब वो बेसिकली इसकी चक्कर नहीं हो रहा, परीक्षा प्रभु मेरी ले रहा है। बात समझ में आ रही है? ले लो बेटा, गुड कैच। या समझ रहे? प्रेम करने की बात आएगी, क्षमा करने की बात आएगी, स्वीकारने की बात आएगी। ये सब जब विपरीत परिस्थितियां आती है, तब क्या होता है? ये मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर जो फल है ना, वो कौन सा फल है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो जब हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा, सामर्थ, पावर, ये एक्चुअली तब प्रकट होता है जब हमारे अंदर से फ्रूट निकलता है। और जो पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर किसको उत्पन्न करना है? फल को उत्पन्न करना है, फल को उत्पन्न करना है। सो इस क्रिसमस के सीजन पर हमें बाजार से खरीद के फल लटकाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बाजार से खरीद के लाइटें लगाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। मैं आपके जीवन की बात कर रहा हूं, है ना? हमारे जीवन के अंदर से क्या निकलना है? फल निकलना है, करुणा निकलनी है, दया निकलना है, तरस निकलना है। यह सब हमारे अंदर से निकलना है। हालेलुया। एक दिन में नहीं होगा, वापस बोलूं, एक दिन में नहीं। मैं बचपन से विश्वासी परिवार में जन्मा हूं, लेकिन अभी भी कई बार मैं फेल हो जाता हूं। मैं कल किसी से बात करके बोला, अभी मैं फेल हो जाता हूं, अभी भी मैं सीख रहा हूं, अभी भी मैं सीख रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी भी गड़बड़ी हो जाती है। फिर कहता, प्रभु तू मदद कर। तू क्या कर? मदद कर। कि मैं क्या कर सकूं? क्षमा कर सकूं, मैं प्रेम कर सकूं। गलती हो गई, इसमें से सुधार कर हमारे अंदर से उस महिमा को प्रकट करते करते हमें स्वर्ग पहुंचाने के लिए कौन हमारे अंदर आया है? यीशु मसीह आया है। इसीलिए उसको हम बोलते बड़ा दिन। क्या बोलते हैं उसको हम? बड़ा दिन, जिसका अंत नहीं। जो कार्य उसने मुझ में और आप में आरंभ किया है, वो कार्य क्या होता जा रहा है? हम में बढ़ता जा रहा है। जीवन की हर परिस्थितियों में, सुख में, दुख में, निराशा में, आशा में, हर परिस्थिति के अंदर पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहा है, ताकि हम फलवंत हो सके और हम फल प्रदान करने वाले बन सके। आइए अपनी आंखों को बंद कर एक क्षण प्रार्थना में जाएंगे।